आदमी को थोड़ी है, अपना भी कोई स्टैंडर्ड है। फतेह मोहम्मद है कि फतेह मोहम्मद भाई होगा बंद कौन? कहाँ गया? हजरत जलसा कराने का एक सिस्टम होता है। चार भाई उधर बैठा जैसे ताश खेलत है, 10 जने बाहर बैठा, मजा एक जन का देखा आधा घंटा से ऐसे मलत है। हम ई नहीं डरात है कि मलते मलत कहूँ गदोरियम छेद ना, ऐसे तो है ये तो ना लगातार मलत। अरे कम से कम इतना तो जहन रखो कि हम कहाँ आके बैठे हैं, हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या हुआ? इस जलसे की रूहे रवा आले नबी औलादे नबी हुजूर सैयदी व सनदी हजरतुल अल्लाम अशाह सैयद खलीक अशरफ अल जीलानी अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुद्दत से हुजूर सैयद खलीक अशरफ साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी इस जलसे की क़यादत फरमाते आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, पूरा गांव अशरफी है। जिधर जाओ चर्चा है महमूद नगर का कि बच्चा बच्चा अशरफी है। चौराहे पर जाओ वहाँ कोई ना कोई अशरफी मिलेगा। आप भोपाल पार में चले जाओ कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशरफी मिलेगा। उतरौला के गिरदो नवाह से गुजर जाओ कोई ना कोई अशरफी मिलेगा। आखिर इस अशरफियत की धूम क्यों है पता लगाने की जरूरत नहीं है, चेहरे गवाही देते हैं। जिस अशरफी और अशरफियत पर रज़बियत का कलर चढ़ जाता है वो पूरी दुनिया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कमेटी वाले पढ़े लिखे हूं तो समझे मेरी बात। आई एम नॉट ए सॉर्ट ऑफ दैट मैन हु अफोर्ड द इंसल्ट। ऐसा कुछ थोड़ी है कि कुर्ता पजामा पहन लिया माइक मिल गया बस समझ गए कि मौलवी है, आगे कुछ नहीं जानते। ऐसा नहीं है भाई, हम भी अपने घर के अमीर जी है कि नहीं। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन, नोबडी कैन चैलेंज। हक है, हक है। I am able to speak English without any hesitation here. وأستطيع أن أتكلم في اللغة العربية الفصحى. वाह 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 वाह, जिंदाबाद। घाट छील के को थोड़ी आए, आपने बुलाया है तब आया जी, बुलाने पर आया। हाँ, हम बाजा लेकर नहीं आए हैं, अजमेर का खाजा लेकर आए हैं। वाह 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 वाह। सुनना है तो सुनो, और हम सुन्नियों का अकीदा है, हम बाजा वाले नहीं खाजा वाले हैं। वाह 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 वाह। हम टीना परवीन वाले नहीं, किताबे उम्मीद वाले। हाय हाय हाय, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए। और हम गौर करें इस चीज पर कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत जिंदा है
तो मिंबर के तमाम जानशीन, मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा तमाम जिम्मेदार ये चाहते हैं कि सामईन का कलेक्शन हो, इकट्ठा हो। इसके ताल्लुक से जो मैंने आयते करीमा पढ़ी है उसी के इर्द गिर्द रहकर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। नात की पढ़ने वाली शख्सियत जो इस जलसे की आखिरी कड़ी की हैसियत रखते हैं जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब। अमा मैं कहता हूं यार, महमूद नगर के बाशिंदों सुनो, जहां नबी की नात होती है वही नबी की बात भी होती है। वाह 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 अखे माशाअल्लाह। बात भी होगी और मुस्तफा करीम की नात भी होगी। ये दोनों चीजें हमारे ईमानो अकायद के बाजू अखे माशाअल्लाह है ना। आप कहेंगे एक बात मैं अर्ज कर दूं, मैंने स्टूडेंट लाइफ में क्या किया, कहां से क्या हासिल किया, ये सब बाखबर नहीं है। आप चल चल के जायजा लें, सही सब होगा माशाअल्लाह। बैठ जाइए, आप लोग आराम से बैठिए, सुनिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस जनाब मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला, नारे रिसालत जिंदाबाद। आप हज़रात सिमट के बैठे, अभी एक तशरीफ रखें। वो आवाज मिंबरे पाक पे तशरीफ ला चुकी है जिसके धुन को फजाओं में परिंदे भी सुना करते। जनाब ज़िया यज़दानी को आपने समाअत कर लिया। मौके की नजाकत को देखते हुए जनाब ज़िया यज़दानी ने अपने नातिया सफर को यहाँ पर मुख्तसर वक्त में खत्म कर दिया और सारा वक्त जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब के जंबीर में डाल दिया। कि आप आखिरी प्लेयर हैं, देखो क्या करें, जिता के जाएंगे माशाअल्लाह। अब बैठो कायदे से, हाँ? आराम से बैठो, पैसा आप खर्च कर रहे हो भाई। किसी बुजुर्ग के नाम से ये जलसा मंसूब है कि नहीं? बोलो बोलो, कोई मजार है कि नहीं? हाँ? है ना? उसी शख्सियत के नाम से जलसा मंसूब है, बोलो है कि नहीं? तो सीना ठोक कर क्यों नहीं कहते कि अल्हम्दुलिल्लाह हम विराट कोहली से नहीं अल्लाह के वली से मोहब्बत करते। वो मैदान क्रिकेट का है, ये मैदान हाय वाह 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 वाह, यहाँ बिगड़ा हुआ मुकद्दस। तो हम विराट कोहली को थोड़ी देर के लिए देखते हैं, अल्लाह के वली को हमेशा। जिंदाबाद जिंदाबाद। यस, सवाल पैदा होता है कि इस वक्त एजुकेशन सिस्टम इतना हाई फाई चल रहा है कि हमारी मुस्लिम बिरादरी मदरसों से नहीं, ज्यादा से ज्यादा उनके बच्चे मानटेसरी से जुड़े हुए। बोलो है कि नहीं? है? जुड़े हुए हैं। अब उर्दू कम, इंग्लिश पर ज्यादा जोर है। उर्दू कम, लैटिनिक पर ज्यादा जोर है। उर्दू कम, मुकालमे और डायलॉग पर ज्यादा जोर है। मैं कहता हूं, कभी आपने अपने ताल्लुक से कुरान को खोल कर पढ़ा? अल्लाह तबारक ताला के मंशा को देखकर आपने कभी ये पूछा कि परवरदिगारे आलम तूने किस तरह हमारे ताल्लुक से बयान किया है, हमारी हैसियत क्या है तेरे नजदीक? रब करीम इरशाद फरमाता है तुम्हारी बहुत बड़ी हैसियत है। रब करीम इरशाद फरमाता है तुम जिस दिन अपनी हैसियत को समझ जाओगे, दुनिया की ऐशो इशरत को लात मार कर अल्लाह अल्लाह करने लगोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करोगे ना? तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है
फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है क्या, ऐ लोगों अल्लाह का जिक्र करो, चूंकि अल्लाह के जिक्र करने में फायदा है। इन्ना ज़िक्रा फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, चूंकि जिक्र मोमिन को फायदा देता है। अब चाहे मकान में किया जाएगा तो फायदा मिलेगा, दुकान में करोगे तो फायदा मिलेगा, बाजार में करोगे तो फायदा मिलेगा, खलिहान में करोगे तो फायदा मिलेगा, कारखाने में करोगे तो फायदा मिलेगा, फैक्ट्री में करोगे तो फायदा मिलेगा, मसना में करोगे तो फायदा मिलेगा। जिस मकाम पे करना चाहो तुम जिक्र करते जाओ, फायदा बढ़ता जाएगा। जिक्र करते जाओ, आपकी हैसियत बढ़ती जाएगी। अगर यही चीज हमने समझ लिया होता तो आज दुनिया जो हमारा ग्राफ डाउन करने पर लगी है वो कभी कामयाब ना होते। हमने वो प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है जहां से हमें कामयाबी मिली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही बात समझ गए? रमजान शरीफ में अगर क्रिकेट होने लगे, तरावी छूट गया, धोनी को देखेंगे, विराट कोहली को देखेंगे, बाबर आजम को देखेंगे, सबको देखेंगे, तरावी नमाज सब खत्म एक क्रिकेट की वजह से। हालांकि अगर चला जाओ तो वो तुमसे अपन जूता उठवाई ना पसंद करी है, बिल्कुल जूता ना उठवाई है, सिक्योरिटी टांग पकड़ बाहर नहीं उठाई, चल हट। अरे आप कहेंगे नो 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 आई एम फैन ऑफ विराट कोहली। अबे चल, तेरे पास कोई सनद है कि तू विराट कोहली का फैन है? पता चला दुनियादार से अगर मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत की सनद और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। अगर रसूल करीम से, महबूबे परवरदिगार से मोहब्बत करोगे तो आसमान से सनद तुम्हें देगी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, बहुत गौर करो माशाअल्लाह। आप जिस प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हैं, कभी गौर किया? यू आर एन इंटेलेक्चुअल मुस्लिम नेशन। आप एक समझदार कौम हो, सूझबूझ वाली कौम हो। आपने जिस मैदान में कदम जमा दिया अल्लाह ने फतेह नसीब फरमा दी। जब जिस रास्ते पर चल पड़े अल्लाह ने कामयाबी कदमों में डाल दी। क्यों? दौलत की बुनियाद पर नहीं, मेहनत की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा से निस्बत की बुनियाद पर। आज अगर इस जलसे का ताल्लुक बाजार से होता तो इसका ग्राफ इतना ऊंचा ना होता। मजार से है इसलिए ग्राफ ऊंचा है। बाजार के कौन पता आज लाख कल नहीं लाख। ओ मजार सुभान अल्लाह, तामीर कर दी जाए। सुबह जाओ, शाम जाओ, दोपहर में जाओ, एनी टाइम कभी भी जाओ, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में, औलिया किराम की बारगाह में हाजिरी देने से आदमी फैज़याब हो जाता। होता है कि नहीं होता? मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, बेशक जिक्र मोमिन को फायदा देता है। यहाँ कैद लगा दिया गया है। ये जिक्र सिर्फ मोमिन के हिस्से में, फायदा सिर्फ मोमिन के हिस्से में। रब करीम इरशाद फरमाता है अगर तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, रसूल करीम का जिक्र करोगे तो फायदा आपको मिलेगा। पड़ोसी अगर आपके साथ बैठा है तो उसे भी फायदा दस्तयाब होगा। आपके अहबाब भी अगर उसमें शामिल हो गए तो आपको उसका फायदा मिलेगा। जो शामिल होने वाले हैं उन्हें भी फायदा होगा। इस जिक्र के महफिल के ताल्लुक से हदीस करीमा में इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि इसे हल्का ना जानो। ये प्लेटफॉर्म इतना मुहज़्ज़ब प्लेटफॉर्म है कि इसकी तामीर में रसूल करीम का हाथ है, इसके बनाने में मुस्तफा करीम का हाथ है, इसके प्लेटफॉर्म के मजबूती में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत साथ
लगी हुई है, हजरत उमर का आदल इसके साथ है, हजरत उस्मान की सखावत है, हमारा मौला अली की शुजाअत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है, बुलडोजर से भी इसे गिराया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसकी बुनियाद बहुत मजबूत है, तामीर किया है रसूल करीम ने, सुभान अल्लाह, मेहनत की है सहाबा ने, और यहाँ तक के लाके खड़ा कर दिया। अब हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्लेटफॉर्म को हमेशा के लिए स्ट्रांग और मजबूत बनाए रखें, ताकि आने वाली नस्लें इसी पर बैठकर दीन सीखें। है? लेकिन कभी आपने अपनी सोसाइटी पर तायराना नजर डाला? नहीं डाला। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है, मकतब से कनेक्शन खत्म हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, सेठ के बच्चे मांटेसरी में, गरीबों के बच्चे मकतब में, दोनों पढ़ रहे हैं, एक इंग्लिश की तालीम ले रहा है, एक दीनी तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन इस मुकद्दस रसीफ प्लेटफॉर्म मिंबर पर उसी को बैठने दिया जाएगा जिसके बाद दीनी तालीम होगी। वाह 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 वाह। इस पे प्रधान नहीं बैठ सकता, साहिबे ईमान बैठेगा, साहिबे ईमान बैठेगा। इस पे नजरें दौड़ाइए, पूरी दुनिया पर अपनी काउंटिंग कीजिए, शुमार कीजिए कि क्या है। बात चली थी कि जिक्र मोमिन को फायदा देता है, ऐसी महफिलें पूरी दुनिया में सजाई जाती हैं। रब करीम अपने मखसूस फरिश्तों को रूए जमीन पर सर्वे करने के लिए हुक्म लगा देता है, वो फरिश्ते दौरा करते हैं, चाहे महमूद नगर हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे सिद्धार्थ नगर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे फैजाबाद हो, यानी कि कोई भी जगह हो, रब के फरिश्ते ऐसी पाकीज़ा महफिलों को तलाश करते हैं, और उनकी ड्यूटी ये होती है कि जहां अल्लाह वाले बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र खैर सुनते हैं, फरिश्ते खामोशी से अपने नूरानी परों को से हमारे सरों को ढांप लेते हैं। ये सनद है। अन्नबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से इस हदीस की रिवायत है। फरमाया गया क्या? और हजरत अबू हुरैरा मामूली सहाबी नहीं है, हाफिजा इतना मजबूत, सुभान अल्लाह, कि तकरीबन 5000 हदीसें तनहा हजरत अबू हुरैरा से रिवायत में आई है। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। कितनी हदीस है? 5000। बोलो बोलो, कितनी हदीस है? नियर अबाउट 5000 हदीस करीमा नेरेटेड बाय द मोस्ट रिस्पेक्टेबल फॉलोअर ऑफ लवली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ना, आकाए करीम के सहाबी से तकरीबन 5000 हदीसें तन्हा रिवायत में आई है। वही इस महफिल के बारे में फरमाते हैं, ऐ लोगों, आका इरशाद फरमाते हैं, जब ऐसी महफिलों पर फरिश्ते आकर के अपना साया फरमा देते हैं, और जब ये महफिल सलातो सलाम पर जाके खत्म होती है, तो मालूम है यही फरिश्ते जिनकी ड्यूटी होती है वो बारगाह रब में रिपोर्टिंग पेश करते हैं। मैं महमूद नगर के मुसलमानों से पूछना चाहूँगा, सुन्नियों से पूछना चाहूँगा, मखदूम सिमना से मोहब्बत करने वालों से पूछना चाहूँगा, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों से पूछना चाहूँगा, क्या अल्लाह ताला फरिश्तों के रिपोर्टिंग का मोहताज है? बोलो, मोहताज है? अल्लाह ला यहताजु इला शैइन, अल्लाह तो किसी भी चीज का मोहताज नहीं है, वो अलीमो खबीर है, वो बादशाह कुल है, ना वो हमारी इबादत का मोहताज है, ना हमारे हसना का मोहताज है, वो किसी भी शय का मोहताज नहीं है। ये फरिश्ते उसकी बारगाह में रिपोर्टिंग करते हैं,
मौला आ गया तेरी बारगाह में। रब करीम पूछता है ऐन तरक्तुम इबादी, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे बंदों को किस हाल में तुमने छोड़ा, किस पोजीशन में तूने छोड़ा। ऐ फरिश्तों बता दो। फरिश्ते कहते मौला तू सब कुछ जानता है, तू अलीम व खबीर है, तू मकाना यकून का इल्म तेरे पास है। मौला तुझे वास्ता की जरूरत नहीं है, तू सब कुछ जानता है। मौला तू सुनता है मगर कान से पाक है, बोलता है मगर जबान से, बोलो जबान से पाक है। फरिश्तों से अल्लाह करीम पूछता है तुम्हें जहां पर तुम्हारी ड्यूटी लगाई गई थी उस महफिल की पोजीशन को बयान करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पूछता है, फरिश्ते कहते ऐ मौला हमने देखा कि चंद लोग रूए जमीन पर अपने सरों पर टोपियां लगाकर तेरी बंदियां सरों पर दुपट्टा सजाकर बैठे हुए थे। जब तेरा नाम आता तो तेरी बड़ाई बोलते, जब अच्छा कलमा उनके सामने से गुजरता, उनकी समात के पर्दों से टकराता तो तेरी हमदो सना बयान करते, तेरी किबरियाई बोलते, तेरी बड़ाई बयान करते। अल्लाह करीम पूछता है ऐ फरिश्तों ये बताओ क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है। हल राउनी इबादी, क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा, कमा काल क्या मेरे बंदे और बंदियों ने मुझे देखा। अल्लाह के फरिश्ते कहते मौला उनमें से किसी ने तुझे देखा नहीं है, ना किसी मर्द ने देखा, ना किसी औरत ने देखा, ना किसी जवान ने देखा, ना किसी बूढ़े ने देखा, ना किसी शख्स ने देखा, किसी ने भी मार आओ किसी ने नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों जब उन्होंने मुझे देखा नहीं फिर भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे देखा नहीं मेरी हमदो सना कर रहे हैं, मुझे देखा नहीं मेरी किबरियाई बयान कर रहे हैं, मुझे देखा नहीं मेरी बड़ाई बयान करते हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों जाओ और मेरे बंदों के घरों के दरवाजे पर ये स्टिकर लगा दो और उनको खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मगफिरत फरमा दी है, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, तुम्हें हर शय से नवाज रहा है, जन्नत की खुशखबरी दे रहा है। उनके घरों पर लक़द गफ़रतु लहुम का स्टिकर लगा दो कि जो लोग महबूब की महफिल में आए थे, मेरी महफिल में आए थे, वो सब के सब बख्श दिए गए। अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत, सबके सब बख्श दिए गए। महफिल में आने पर जब इतना बड़ा एहसास हमें हासिल होता है, अगर मस्जिद में पहुंच गए तब क्या हो, बोलो बोलो, अगर कहीं मस्जिद में पहुंच गए तब, जब यहां पहुंचने पर सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बोल दिया, आंख बंद करके अल्लाह की किबरियाई बोल दिया, उसे देखा नहीं, उसकी तारीफ ज़बान पर है, देखा नहीं होठों पर हसीन कलिमात हैं, तो रब करीम नवाजने पर आता लक़द गफ़रतु लहुम, ये लाम ताकीद के लिए, कद ये तहकीक के लिए है। फरमाता है कि मैंने जरूर मुतहक्कक है कि मैंने अपने बंदे और बंदियों को बख्श दिया जो कि जिक्र की महफिल में आए थे। अब जरा बताओ ऑर्केस्ट्रा में चला जाओ तो जन्नत की खुशखबरी माज़अल्लाह मिलेगी, बोलो बोलो मिलेगी। टीना परवीन के बगल में बैठ जाओ तो मिली ना, मिली ना, वो अपन लेके चली जाई है और बाड़ा जाई है, चार हाथ पगाव नहीं जाई है कि नहीं है? आपको कव्वाला के बगल में बैठने की इजाजत नहीं है। सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों के बाजू में बैठने के लिए आपको इजाजत नहीं दी गई। हम वहां बैठते हैं जहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिला सुबह महमूद नगर के धरती पर होने वाले जलसे में फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। सुभान अल्लाह। जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है। कुछ समझ के तो आपने किया होगा। बड़े से बड़े नातखा, शोहरा, मशहूर जमाना,
मोहम्मद अली फैजी मशहूर जमाना, सुभान अल्लाह, यजदानी साहब, आपने सबको बुला लिया, नाजिम को बुला लिया, अनाउंसर को बुला लिया, एक ग्रेट स्कॉलर को बुला लिया कि दीन की बात होगी, नबी की नात सुनेंगे, मुस्तफा की बात सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं तो उसका इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसका इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसी महफिल होती है वैसा इंप्रेशन होता है। अगर महफिल का ताल्लुक अहमद मुख्तार से है तो हमारा कनेक्शन जन्नत से जोड़ दिया जाता है। वाह वाह वाह। महफिल का कनेक्शन अगर शरीफ परवास से है तो जहन्नम से जोड़ दिया जाता है, मगर इसी महफिल का कनेक्शन अगर हिंदुस्तान के गरीब नवाज से जोड़ दिया जाए तो क्या कहने, सुभान अल्लाह, जवाब नहीं है। फिर हमें सोचना चाहिए, फिक्र करना चाहिए कि हमें मुस्तफा करीम ने कैसे नवाजा है, कैसी तरबियत दी है। भूल गए? अल्लाह ताला फरमाता लक़द वलक़द खलक़ना आदम, और तहकीक की हमने आदम को पैदा किया। फिर फरमाता वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को पैदा किया, आदम की ज़ुर्रियत को पैदा किया, इंसानी जनरेशन को क्रिएट किया। आगे फरमाता वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी, और फिर हमने खुश्की और तरी में चलने की सवारी अता फरमा दी। इरशाद फरमाता वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने इंसान को पैदा करके खुश्की में चलने की सलाहियत दे दी, समंदर में उतरने की सलाहियत दे दी, फजाओं में उड़ने की सलाहियत दे दी, अंधेरे में रहने की सलाहियत दे दी, उजाले में रहने की सलाहियत दे दी। ये रब की अता है कि जिसने हमें हर चार जानिब से सलाहियतों से नवाज दिया है, वरना उससे पूछो कि जिसे सर दिया मगर दिमाग नहीं दिया, अल्लाह अल्लाह, उससे पूछो आंख दिया मगर रोशनी नहीं दिया, उससे पूछो कि जबान दिया मगर कुव्वते गोयाई नहीं दी, पैर दिया मगर चलने की सलाहियत नहीं दी, हाथ दिया लेकिन हरकत छीन ली। दोनों चीजें अल्लाह ताला के, वो जैसा चाहे वैसा नवाज दे। बगलिए उनके खेत में 8 कुंटल पैदा भा और तोहरे में सब कटकरी होएगा, होएगा कि नहीं? हालांकि तू कोनो जहर नहीं डायो रहा कि तुम खदिए तू डायो रहा, लेकिन उसकी मेहरबानी है, उसकी अता है। ऐसे किसान मुंह के बल गिरत है जे अगुरुआवे खरती खाद छोड़त है कि इनसे यक्को इंच ना पिछड़ब उ फसलिए जल जाती है। अब मुसलमान में बहुत आगे है, चढ़ा ऊपरी में जी। एक जन के हिया अगर सुन ले कि मतलब 5 लाख रुपया शादी में खर्च बा है तो ये कहा था का हो तोहरे हिया शादी है तू कौन में करबो, तो बहादुर बहुत नाव पैदा की हिया से लेके कपौआ तक जोड़ दी आदमी। वो बताई थे रोड लाइट जंक्शन बिल्कुल, तब ये कहा था वो का जोड़िन हमार बारी आवे दियो तब देखो, अगर हम मुंह ना कारा करिया कह दिहन तो हसनु पेशाब से पैदा नहीं हन। ऐसे तो है, ऐसे ऐसे लोग कंपटीशन में मुसलमान मारा जा रहा है। कंपटीशन में 2 जने अगर दुकान खोलने मुसलमान, वो करे हिया ना पी जाओ, वो करे हिया ना जाओ, क्या तू लायक नहीं है। या इनके हिया चलो गंगाराम के यहाँ बहुत ओरिजिनल दिया था। हम तो एक घूंट पिया तब से नात बात तक कहीं बुला लेके आई थे, हैं? ऐसे तो है। और नबी क्या इरशाद फरमाते, मिशकात शरीफ की हदीस, जनाब अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। जो राबता जो ताल्लुक मुस्तफा करीम ने पैदा कर दिया वो कोई नहीं पैदा कर सकता, ये कर सकता नहीं, पैदा कर सकता है। तो याद रखो रब करीम के दीन पर कायम रहो, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पे कायम रहो, वरना हिसाब देते हुए नहीं बनेगा। हर हरकत का मुहासिब अल्लाह है। रात में चलोगे गलत नियत से पकड़ होगी,
दिन में गलत इरादे से चलोगे पकड़ होगी, किसी का खा के चले जाओगे पकड़ होगी, किसी का माल गसब कर लोगे पकड़ होगी, किसी के साथ बेईमानी करोगे पकड़ होगी। रब करीम तो इरशाद फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। रब तो इरशाद फरमाता बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है कि नहीं है? हमने देखा है, हमने अपने दौर के आखिरी एजुकेशन को जब नदतुल उलमा लखनऊ में कंप्लीट करने के लिए गया कि चलो हम वहां देखते हैं अरबी की तालीम कितनी मजबूत है। वहां गया, देखा चारों तरफ, उनके जलसों को देखा, गैर मुकल्लिदीन के जलसों में देखा, तमाम लोगों के जलसे को देखा, मैं हैरत में पड़ गया। उनके यहां कोई भी आदमी बिला वजह जलसे को छोड़ता नहीं है। न दुकान पर जाएगा, न ठेले के पास जाएगा, न कबाड़ी के पास जाएगा, न पराठे के पास जाएगा। अल्लाह जाने कौन वजीफा उनको बुनियादी तौर पर दे दिया जाता है कि वो अपने जलसे को नहीं छोड़ते हैं। और हम लोग दुई बात इनके सुनन, दुई बात इनके जब कुल घमंजा होएगा तब वहां पराठा वाले दुकान पे बैठा, लाओ हो मूड खराब है तो ही लाओ बनाओ दे खाई। ऐसे तो है, है? अल्लाह ने सारी चीजें पैदा की हैं हमारे आराइश और हमारी फैसिलिटी के लिए। हर चीज का मुहासिब अल्लाह तबारक ताला। हमारे जलसे टूटते जा रहे हैं। ये तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ठीक ठाक लोग हैं। ऐसा लगता है महमूद नगर और उसके गिरदो नवाह के लोग जीनियस और क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, शिक्षित और तालीम याफ्ता हैं। यहाँ इकट्ठा होकर उलमाए इस्लाम से जो कुछ पेश किया जाता है उनके जानिब से आप अपने दामन में समेटने के लिए बैठे हैं। अच्छी बात है, लेकिन वहां देखो दूर न जाओ। इसलिए हम ओरिजिनल हैं तो ओरिजिनलिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ओरिजिनलिटी से समझौता नहीं होना चाहिए। बीच में अगर उनके जलसों में कोई बैठा है और उनका कोई खतीब खिताब कर रहा है तो मजाल है उठे, चाहे 3 घंटा पेशाब रोके पड़ जाए लेकिन उठत नहीं है। और हमारे लोग के तनी एक एहसास होएगा अगर तो कूदत फांदत जाए दीवाल पार गुहार गिरी थे जुर्तिन है कि नहीं। वो सिर्फ हर तरफ सिर्फ हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला। और इस पाकीज़ा बदन के बारे में फरमाया कि जैसे तिलावत शुरू होती है फरिश्ते आ जाते हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, अल्लाह तबारक ताला ने बकरी को दूध देने की सलाहियत दी कि नहीं दी? गाय को दूध देने की सलाहियत दी, भैंस को दूध देने की सलाहियत दी। मैं पूछता हूं बकरी के थन से जो दूध निकला वो ओरिजिनल है कि नहीं? बोलो बोलो, हाँ ओरिजिनल है ना? तब पानी के मिलावा, पानी के मिलावा, हाँ अल्लाह ने तो सब ओरिजिनल दिया। पानी के मिलावा अब्दुल गफ्फार, पानी के मिलावा गंगाराम, पानी के मिलावा डब्ल्यू सिंह, पानी के मिलावा कन्याकुमारी। अल्लाह ने तो ओरिजिनल दिया, है? और शहद, जब तक मधुमक्खियों के कब्जे में शहद का छत्ता था ओरिजिनल, बोलो है कि नहीं? ओरिजिनल। और जैसे आदमी के हाथ लगा 2 किलो चीनी डाल दी नमा, 2 किलो चीनी डाल दी। जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात के खिताब से याद किया है वो इंसान रब की ओरिजिनलिटी के साथ छेड़छाड़ करता है। दूध में पानी मिला देता है, शहद में चीनी मिला देता है, फिर शिकायत करता है कि अब अल्लाह ताला के पैदा कर जो अल्लाह ने पैदा किया माज़अल्लाह वो हम कौनो नहीं असर रहेगा। मैं सब बत्ती तू बुझाए हो पूछत हो अंधेर का है जी, है कि नहीं? तो सवाल ये पैदा होता है कि
दी आपने मुझे, सारे कामों के जिम्मेदार आप हैं, इसलिए हमारी आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम पूरे तरीके से दीन पर कायम रहे, जमात अहले सुन्नत में रहे, मसलके आला हजरत पे कायम रहे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत पर कायम रहे और हुजूर मखदूम सिमना से मोहब्बत करते रहे। सुभान अल्लाह। अशरफी का मतलब ये नहीं है कि मतलब सोनार खिया वाला अशरफी हो, बहुत बड़ी मानवीयत है इस निस्बत में। अशरफी होना ये बड़े फख्र की बात है। हम अशरफी खानदान से मंसूब हैं, वो हमारे जद्दे करीम हैं, मखदूम ज़ादे हैं, उनके साए में जिंदगी गुजारना फख्र की बात है। लेकिन सब बिखरा हुआ है सामान, न कोई इकट्ठा करने वाला है न कोई पकड़ने वाला है। अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला तबारक ताला हम तमाम अहबाब अहले सुन्नत को मसलके आला हजरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और औलियाए किराम वो दीगर इस्लामी हस्तियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह जो दीन का पैगाम इस मिंबर से आप तक पहुंचाया जाता है, मेरे भाई बड़ी खंदा पेशानी के साथ उसे लेने की कोशिश करो, पता नहीं ज़िंदगी का स्विच कफाफ हो जाए, वो पता ही न चले कि हम कहाँ थे और कहाँ चले गए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।